ख़वातीन व हज़रात, आज की इस नशिस्त में हम आपका फिर से खैर मकदम करते हैं। आज की इस नशिस्त में जैसे हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम जो झूठी तालीमात जो बिदतें हैं मसीहियत में उनको एक्सपोज करते रहेंगे। तो आज की इस एपिसोड में हम यहोवा विटनेस जो हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। मुख्तसरन हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपसे कुछ जो मिस ट्रांसलेशंस हैं यहोवा विटनेस की, जहाँ जहाँ इन्होंने अपनी मर्जी से गलत ट्रांसलेशन की है, उसको आपके सामने रखा था। लेकिन आज की इस नशिस्त में हम थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करेंगे और बहुत से दीगर हवाला जात जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ आज फिर से मेहमान खसूसी मुंसलिक हैं जनाब पास्टर कामरान कैनत साहब और शराज भाई। जी, आप दोनों का भी खैर मकदम है। जी, आपको भी हमारी तरफ से खुदावंद यीशु मसीह में सलाम। और तमाम साइमीन को, तमाम दोस्तों को, पापों को जो सुन रहे हैं, उन सबको मसीह खुदावंद में हमारी तरफ से सलाम। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो जी कैनत भाई, आपसे पहले आगाज़ करेंगे। आप ज़रा अपनी तहकीक के मुताबिक जो आपने रिसेंटली तहकीक की है योगा विटनेस के ऊपर, उसमें जो जो आपको डिफरेंसेस नज़र आए हैं, जो इख्तलाफात नज़र आए हैं, उनको थोड़ा सा हम सब के साथ और जो सामईन सुन रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। जी, थैंक यू जोसेफ भाई। अ, मैं ज़रूर इस पे ये पहले कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले इस पे एक जो है नशिस्त कर चुके हैं, और उसमें काफ़ी तफसील से आप लोगों ने कुछ चीज़ों को फोकस किया था कि वॉच टावर कहाँ से, इनकी कुछ बायोग्राफी के ऊपर भी आप लोगों ने गुफ्तगू की थी, और जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं ये देख रहा था कि अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो मैं करीबन ये जो सन 2000 आया है, इससे अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो उस वक्त ये लोग जो थे, या बल्कि उसके बाद इन्होंने जो है ना थोड़ा बहुत सहारा नए अहदनामे का और खुदावंद यीशु मसीह का लेना शुरू किया है। उससे पहले तो जिस तरीके से आज हमें यहूदी लोग कुछ खुदावंद यीशु मसीह की डायरेक्टली मुखालफत में और उन्हें बुरा भला कहते हुए नजर आते हैं, तो ये भी जो है इसी तरीके से थे। लेकिन जब इन्हें ये अंदाजा हुआ कि हम जो इनका मोटिव है बैकग्राउंड पर, और वो मोटिव है लोगों को, दुनिया को मसीहत से, मसीह की ईमान से गुमराह करना, तो वो हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने फिर जो है ये अपना थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया, और ट्रैक चेंज करके इन्होंने अंजील मुकद्दस को, यानी नए अहदनामे को जो है अपना सहारा बनाने की कोशिश की, और उसमें से वॉच टावर वालों ने बड़ी टीम जो है उनके तहकीकात की, और उसके ऊपर जो है कुछ इस तरीके से चीजों को रद्दो-बदल करने की कोशिश, तर्जुमों को खराब करने की कोशिश, या उनकी जो तशरीहात हैं उनको अपनी तरफ से मनगढ़ंत तौर पर जो है करके, तो लोगों को, और खास तौर पे ये फोकस मैंने जब किया इन पे, तो मुझे ये नजर आया कि ये आम फहम लोगों को जो मसीही तालीमात या बाइबल की इतनी बेहतर तौर पे जानकारी नहीं रखते, या सरसरी, जिनको सताई मसीही कहा जा सकता है कि बस नाम के मसीही हैं लेकिन उनको इतने ज्यादा चीजों, तो ये उनको ज्यादा फोकस, जब इन्हें आगे से किसी भी शख्स, किसी घराने जिससे ये गुफ्तगू करते हैं, और इनको जब आगे से कोई सवाल या एक ऑथेंटिक आंसर मिलने लग जाता है ना, तो ये वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब जब मैंने आप लोगों की पहली नशिस्त में ये बात देखी कि कुछ जो ट्रांसलेशंस इन्होंने की हुई हैं उन पर बात हुई, तो आपने बहुत जबरदस्त चीजों को उसमें पॉइंट आउट किया था। तो उसमें खास तौर पे रोमियो 10वें बाब के ऊपर जब आप लोगों ने बात की, तो वहां पे जब इन्होंने लफ्ज जो क्रियोस है, जो कि यूनानी लफ्ज है, और उसको उर्दू में खुदावंद और इंग्लिश में लॉर्ड लिखा हुआ है, तो इन्होंने उसको जब उर्दू में तर्जुमा किया तो वहां पे लफ्ज मालिक लिखा है। और ये है रोमियो 10 बाब है, और उसकी 12 और 13 आयत है।
तो मेरे एक अच्छे, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, शाहिद अमनून साहब है, हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं। और वो अक्सर ग्रुप्स के अंदर हमारे साथ गुफ्तगू भी होती रहती है। मैंने उनको रीच किया और मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या है यहाँ पर मामला, कि यहाँ पर जो रोमियो 10 बाब की 12 और 13 आयत है, ये मैं जानना चाहता हूँ क्या ये एक ही हस्ती है जिसके मुतालिक बात हो रही है, जो 12वीं आयत में भी है और 13वीं आयत में भी है? तो बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल एक ही है। फिर मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या वजह है, जब वो एक ही जात, एक ही हस्ती के मुतालिक बात हो रही है, तो 12वीं आयत में आपने उस लफ्ज की जगह लफ्ज मालिक ट्रांसलेट कर दिया और 13वीं आयत के अंदर उसको यहोवा लिख दिया? वजह क्या रही है इसकी? तो उन्होंने बताया कि जो 12वीं आयत है उसके अंदर उसको हस्ती के तौर पर पेश किया जा रहा है, और जो 13वीं आयत है उसके अंदर उसे उसके नाम के तौर पे पेश किया जा रहा है। मैं बड़ा शौक हुआ इस चीज पर कि ये कैसी बात कर दी इन्होंने। और फिर जब मैंने कहा कि मतलब हस्ती के नाम पे जब उन्होंने लफ्ज करियोस लिखा, जो कि अबरानी के अंदर यहोवा वर्ड है, तो आपने उधर आपको समझ आ गया कि मालिक है, और जब वही वर्ड 13वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है तो आपको वहां पे कैसे समझ आ गया कि यहाँ पे यहोवान है? मैं क्या, वजह ये थी कि वो हू बहू आयत जो है योएल की किताब में लिखी हुई है 2 बाब के अंदर। तो आप वहां मजबूर थे? बोलते नहीं नहीं नहीं, मजबूर नहीं, बल्कि वहां पे नाम की बात हुई है इसलिए। तो मैंने कहा चलें फिर हम ये यहाँ पर भी देखते हैं कि मतलब जहां पे हस्ती के तौर पर लफ्ज यहोवा आएगा या करियोस आएगा, तो वहां पे तर्जुमा हमें मास्टर या मालिक करना चाहिए। बोलते हैं हाँ। तो फिर मैंने इन्हें शमा इसराइल खोल दी फौरन से। शमा इसराइल अस्तिस्ना 6 की 4 है। वहां पे जब हम पढ़ते हैं, अगर इसे भी जोसेफ भाई खोल दे, अस्तिस्ना 6 की 4। जी। तो वहां पे लिखा हुआ है, सुन आए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। मैंने कहा अब यहाँ पर जिस बात को आप उजागर कर रहे थे वो हस्ती के तौर पर उसका जो है उसको पेश किया, तो मैंने कहा यहाँ पर भी हस्ती के नाम पर ही पेश किया गया है। वाई? अब यहाँ पे तो फिर हमें लफ्ज यहोवा लिखना ही नहीं चाहिए था, या तो फिर हमें दोनों जगह पे लफ्ज मालिक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हस्ती नाम का तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं हो रहा, नाम के तौर पे तो बात ही नहीं की जा रही। तो फिर क्यों यहाँ पर यहोवा आप लोगों को मंजूर है और मालिक नहीं मंजूर, लेकिन रोमियो 10 बाब की 12वीं आयत में आपको लफ्ज यहोवा मंजूर नहीं है, वहां पर आपने मालिक कर दिया है? ये तो सरीहन तौर पर हम देखें तो रियाकारी की जा रही है। तो परेशान थे इस चीज पर, जवाब तो उनके पास था नहीं। लेकिन हम एक और चीज देखते हैं, इन्होंने मुझे एक अबारत पेश की, और वो है आई थिंक सो यूहन्ना 7 बाब जो है ना उसकी 53 वर्स से लेके 8वें बाब की 11 आयत तक जो है, ये वो है जो जना में पकड़ी गई औरत जो है उसका जिक्र है। अब जब इनकी ट्रांसलेशन में इस चीज को मैंने देखा, और जब वो देखा तो वहां पे पता चला कि इन्होंने जो वो अबारत है, ये 8वां बाब जो है उसकी पहली 11 आयतें ही उड़ा दी हैं। अगर जोसेफ भाई आप इसको भी खोल सकते हैं, यूहन्ना 8वां बाब, और उसको देखें, जहां पर हम सब गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर देखें कि इनकी पहली आयत शुरू कहाँ से हो रही है। यूहन्ना 8वें बाब की, सर 8वां बाब जरा लगाइएगा। 7वें बाब की आखिरी आयत जो 53 है वो उड़ा दी है इन्होंने। और फिर जो 8वां बाब है उसकी पहली 11 आयतें ही नहीं है इनकी बाइबल के अंदर। जी कैनत भाई, मैंने देखी इनकी ट्रांसलेशन अभी लगाई है स्क्रीन पर, तो जितने नाजरीन हैं वो भी देख सकते हैं कि इसकी जो आखिरी आयत है 53वीं आयत वो इन्होंने उड़ा दी हुई हाँ, है। और फिर इसके बाद देखते हैं हम 8वां बाब के 8वें बाब में इनका क्या कारनामा रहा है।
जी जी, वो भी लगाएं जरा। जी, ये 8वां बाब की जो पहली आयत से नहीं शुरू हो रहा, बल्कि 12वीं आयत से इन्होंने स्टार्ट की। 12वीं आई हो रहा है। तो अब मैंने इन्हें कहा कि आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो कि जिसे असल मुसव्वदा कहते हैं, कह रहे हैं कि उसके अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं तो बड़ा शौक हो गया इनकी ये बात सुनकर कि ये इन्होंने कैसे कह दिया। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा चले फिर आए हम बात करते हैं। आप जरा मुझे इसका सबूत पेश करें। ये आप उन लोगों की मन घड़त कहानियां, जिनको खुद कुछ पता नहीं है, उनकी बातें सुन के आपको कोई सबूत है, या आपने वो जो असल जो टेक्स्ट है या असल मुसव्वदा है वो देखा है? और मैंने कहा उसी को जो है यूनानी के अंदर ये जो नया अहदनामा लिखा गया है, यूनानी के अंदर आपको नजर आ रहा है, और उसी को अबरानी के अंदर भी ट्रांसलेट किया गया। जब अबरानी वालों ने उसे ट्रांसलेट किया है तो वो उन्होंने तो वो चीजें नहीं हटाई उसमें से। फिर दूसरी बात ये है कि अब आप ये सोचें कि आप तीन तरह की बड़ी जो कबाहतें खड़ी कर रहे हैं और बड़ी हकारत खुदावंद की जात की कर रहे हैं, और वो क्या है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को और उसके इल्हाम को, जो किस पर नाजिल हो रहा है, उसके बंदे यूहन्ना पर, और यूहन्ना पर, और यूहन्ना के बाद लिखारी। अच्छा, अब आप उस दौर में, जिस दौर में यीशु मसीह मौजूद थे, जिस दौर में यहूदी हाकमियत मौजूद थी, और जिस दौर में ये ईमान लाने वाले जो थे ना, उनके साथ जुल्म तशद्दुद किया जा रहा था, उस टाइम में आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने कोई वो इल्हाम नहीं था, कोई वहां पे खुदावंद नहीं था, कोई ये जना में पकड़ी गई औरत नहीं थी, और ये जो यूहन्ना जो लिखवाने वाला है और जो लिखने वाले थे, वो सारों ने एका करके ये झूठ लिखा है। तो वहां पर अगर ऐसी चीज मौजूद होती, तो वहां तो उस वक्त वो ताकत में नहीं है, या वो मेजोरिटी में नहीं है, वो तो वहां पे सताए जा रहे हैं, और उनको तो इस चीज का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनकी वो तालीमात जो कि वो तहरीर कर चुके हैं, और जब वहां पे लोगों को, नए मसीहत में आने वाले ईमानदार लोगों को भी बता रहे हैं और सारी बात पर वो ईमान ला रहे हैं, और मैंने कहा वहां पर तो ये लोग उस वक्त मौजूद हैं जो पत्थर मारने के लिए खड़े हो गए थे। तो वो सारे क्यों नहीं चिल्ला उठे? उन्होंने पकड़ के इनको क्यों नहीं पत्थर मारना शुरू कर दिए? वजह ये है कि एक्चुअल में ये लोग झूठे हैं। कौन झूठे हैं? वॉच टावर वाले झूठे हैं। ये यहोवा विटनेस जो अकीदा है, ये एक झूठा अकीदा है, और मसीह की मुखालफत में खड़ा किया गया अकीदा है। मैंने बोला अच्छा जी चलें ये, तो फिर ये मुझे बोलते कि आप लोगों ने वो देखे, जो है ना, वो हमने तो जितनी ब्रैकेट में लिखी गई आयात थी उनको भी हटा दिया है। मैंने कहा क्यों हटा दिया? आपके पास क्या अथॉरिटी है, क्यों हटाया आपने उसको? तो वो कहते हैं जी वो भी जो है ना, वो असल मुसवदे में मौजूद नहीं है। मैंने कहा वाह, क्या बात है। मैंने कहा ये आपको बताता कौन है बातें कि ये जो है असल में मौजूद नहीं है? तो मैंने कहा कभी वॉच टावर वालों से खुद ये बात पूछी है? मैं कहा वो बेचारे लाजवाब हो जाएंगे, उनके पास जवाब नहीं है। तो बोलते हैं कि ये जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बात बताई जाती है, जैसे कि एक अबारत यहाँ पर हम देख ही लेते। रोमियो 10 बाब की 5वीं 6ठी आयत को देखते हैं जरा, यहाँ पे लगाएंगे जरा, जोसेफ भाई लगाइएगा। रोमियो 10 बाब और उसकी 6 आयत। जी, स्क्रीन के सामने ये पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से ट्रांसलेशन जो है ये लगी हुई है, जी, तो ताकि अब वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने जो है ना, ये अपनी तरफ से इसके अंदर ऐड की हैं चीजें। अच्छा, मैंने कहा पहली तो बात है कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी वालों ने ना तर्जुमा किया है, और ये तर्जुमा सिर्फ इन्होंने नहीं किया, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ जुबानों में, मुख्तलिफ जगहों पे तर्जुमे, और सब में यही है। अब यहाँ पे जो लिखा है, मगर जो रास्तबाजी ईमान से है, वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा। आगे ब्रैकेट में लिखा है यानी मसीह के उतार लाने को।
अच्छा, फिर 7वीं आयत में जब हम गए तो वहां पर भी इसी तरीके से, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जलाकर ऊपर लाने को। तो ये कहते हैं जी, ये जो है ना, ये असल मतन के अंदर ये बातें नहीं है। तो इसलिए तो जहां जहां पर बाइबल के अंदर ब्रैकेट आए हैं ना, वहां पर हमने उसको हटा दिया है। तो ये बात मुझसे हजम नहीं हुई कि ये क्या कह दिया इन्होंने। फिर मैंने इन्हें उठाया और मैंने कहा चलें, अब देखते हैं कि आप लोगों ने जो खुद अपने लिए असूल बनाया है, उसका आपने सही तौर पर जो है इंसाफ भी किया है कि नहीं। मैं इन्हें उठाकर ले गया पैदाइश की किताब में। मैंने कहा अब वहां पर भी तो पुराने अहदनामे में भी ये ब्रैकेट्स वगैरह मौजूद होंगे, और फिर वो ब्रैकेट्स वगैरह के साथ भी आपने यही वाला इंसाफ किया होगा जो आप नए ऐतनामे के अंदर कह रहे हैं। तो आए देखते हैं, एक और हवाला है, पैदाइश 10 बाब है और उसकी 13वीं आयत है। ये जरा लगाइएगा इनकी। ये पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से भी लगा दीजिएगा, बल्कि 14वीं आयत है ये। पैदाइश 10 बाब और उसकी 14वीं आयत। जी, तो नाजरीन, जो आप स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं, ये पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की ट्रांसलेशन है। तो जी तो भाई इस पर कमेंट करते हैं। जी सर, इसमें 14वीं आयत में लिखा है, और फतरूसी और कलहुई जिन से फलस्तीन निकले। अब ये जो ब्रैकेट में है ना, ये वजाहत जो है, ये ना तर्जुमा करने वालों ने की है, ना ये किसी लिखारी ने की है। ये खुदा ने खुद से मूसा को बताया, और मूसा ने खुदा के कहने पर इस चीज की वजाहत के लिए ये चीज लिखी है। अब जरा यही बात जो है आप इनकी जेडब्ल्यू की बाइबल में से भी लगा दीजिएगा सर, 14वीं आयत जो है। जी, तो यहाँ पर 14वीं आयत आप देख सकते हैं, इन्होंने भी ब्रैकेट लगाई हुई है। और आप पढ़ दें कामरान भाई हमारे व्यूअर्स के लिए। जी, यहाँ पर अब मैंने जब बोला कि अब यहाँ पर आपने ये जो है फतरोसीम और केलोहीम जिन से फलस्तीनी कौम आई, मैंने कहा अब ये बात क्योंकि ब्रैकेट में लिखी हुई है पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के तर्जुमे में, तो इसको आपने यहाँ पर जो नए अहदनामे के अंदर आप इंसाफ का एक तराजू लेकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपको क्या हो गया? यहाँ पर आपने क्यों नहीं वो इंसाफ का तराजू इस्तेमाल किया, और इसको क्यों नहीं? वजह यह है कि वो आपकी अपनी मन घड़त कहानियां और बातें लिखी हुई हैं। चले एक और हवाला देखते हैं सर। पैदाइश 49, 49वां बाब है और उसकी 24 आयत है। पैदाइश 49 और उसकी 24 वर्स है। हम पहले पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी लगाते हैं और फिर इनके उसमें आएंगे। जी, स्क्रीन पर आपके सामने है पैदाइश जी 49 बाब और उसकी 24 आयत। जी जी, थैंक यू सर। यहाँ पर देखें लिखा है, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही, और उसके हाथों और बाजुओं ने यकूब के कादिर के हाथ से कुवत पाई। आमीन। अब आगे ब्रैकेट में उसको बताया जा रहा है, वो कह रहा है कि वही वहीं से वो चुपान उठा है जो इसराइल की चट्टान है। आमीन। अब ये जो वजाहत है जिसके बारे में बात ऊपर तफसील से की जा रही है, ये ना तो मूसा ने अपनी तरफ से की है, ना लिखारी कोई और था जिसने अपनी तरफ से की है, ना किसी तर्जुमा करने वाले ने अपनी तरफ से की है। यकीनन ये खुदावन खुदा ने उसे इसी तरह तहरीर करवाया है और उसने लिखा है। और अब यही आयत जरा इसमें भी खोल दें, जेडब्ल्यू वालों में। जी। जी
अब यहाँ पर जो है ना बात, इन्होंने वही, अच्छा इसके अंदर कुछ चीजें इन्होंने ना अपनी तरफ से मन घड़त तर्जुमा ऐड करने की कोशिश की है। 24वीं आयत में लिखा है, लेकिन उसकी कमान अपनी जगह से नहीं हिली, और उसके हाथ मजबूत रहे, और फुर्ती से चलते रहे। अच्छा, ये जो लिख रहे हैं ना, फुर्ती से चलते रहे, ये अबरानी के असल टेक्स्ट के अंदर भी ये चीज नहीं लिखी हुई। ये पता नहीं कहाँ से अपनी तरफ से कहाँ से सोच के ले आते हैं बातें। अच्छा, उसके पीछे उस ताकत वर हस्ती का हाथ था। अब ये जो तर्जुमा है, ये भी इन्होंने अपनी तरफ से कहां से ले आए हैं। अगर अबरानी का भी जोसेफ भाई लगा सकते हो ना, तो यहाँ पे देखें, ये वाली जो दो बातें हैं ना, ये अबरानी के ओरिजिनल टेक्स्ट में भी नहीं लिखी हुई, अपनी तरफ से उठा के तर्जुमा ले आए हैं। लेकिन आगे चलें। जिसने यकूब की मदद की, यानी, अब ये वो ब्रैकेट वाली बात, ब्रैकेट इन्होंने हटा लिया, लेकिन बात वहीं पर है। उस चरवाहे का जो इसराइल का सहारा देने वाला पत्थर है। अब इनसे बंदा पूछे कि ये बात जो वहां पे ब्रैकेट में लिखी है, आपने भी उस बात को हटाया नहीं है, वो चीज यहाँ पे ऐड भी कर दी है। और जब ऐड कर दी है तो सिर्फ उसका तर्जुमा बदलने की कोशिश की है। वजह क्या थी? उनको समझ आ गई थी कि यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह की बात की जा रही है, इसलिए उन्होंने तर्जुमे को बड़ा उल्टा सीधा करने की कोशिश की है कि वो इसका मफहूम, इसका मतलब, इसकी तशरीह करके बदल सके। और पहली वाली जो मैंने इबारत दिखाई थी, वहां पे सीधा सीधा लफ्ज था, अब उसके अंदर बदलना क्या था और उधर बदलने का इनका कोई मकसद भी नहीं था, तो ये बदल ही नहीं सकते थे। और अबरानी में भी ये भाई ने लगा दिया, तो यहाँ पर आप लोग खुद क्लियरली तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चले, फिर मैंने इनसे एक और बात कही कि ये इनकी जरा ये जोसेफ भाई, ये जो JW की जो शुरू में वो आती है, बुक डिटेल आती है, जहाँ पे हम जिसे फहरिस्त कहते हैं, किताबों के नाम की फहरिस्त, ये खुल सकती है यहाँ पे पैदाइश पुराने ऐतनामे की? जी जी, अभी इनके पास सारी की सारी ट्रांसलेशन मौजूद नहीं है, लेकिन मैं इनकी वेबसाइट से जाकर जी। तो आपको ये दिखा पैदाइश के सकता बाद ना डायरेक्ट इन्होंने रूत से फिर तर्जुमा शुरू किया। तो मैंने इनसे पूछा कि सर मुझे ये बताएं कि ये बात कि आप लोग जो नए अहदनामे की तरफ जल्दी से भाग के पहुंच गए हैं, तो ये जो शरीयत की जो किताबें हैं, जो चार किताबें शरीयत की है और कज़ात की किताब, इसको क्यों छोड़ दिया? ये क्यों नहीं अभी तक बाइबल में शामिल की? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इन्हें भी खैर इल्हामी समझते हैं, इसलिए इसको अभी तक अपनी बाइबल में शामिल ही नहीं किया। एक्चुअल में तो ये खुदा ताला की हकारत और उसकी मुखालफत पर कायम ये जो तंजीम है, एक्चुअल में ये है भी तंजीम है, ये और कुछ नहीं है। तो जहां पे ये लोग अपने आप को खुदा की मुखालफत के लिए खड़ा करना चाहते हैं, वहां पर, अब मुझे पता है कि जब इनकी बाइबल में ये किताबें मौजूद नहीं है, ना खरूज, ना अहबार, ना इस्तिस्ना, ना कजात, तो फिर ये वहां पर जो है उसको पढ़ते भी नहीं होंगे। और उसके ऊपर क्या गुफ्तगू करनी, इन्होंने मुझे नहीं समझ में आती कि किस तरीके से इन लोगों ने करनी है। तो इसी तरीके से जब बहुत सारी इस तरह की इबारतें, अब आप सारे सुनने वाले जरूर ये चीज गौर कर चुके होंगे कि इनका जो सोच है, जो इनका इंसाफ का तराजू है, या इनका जो ट्रांसलेशन करने का जो वजूहात इन्होंने हमें बताई हैं, कि हमने वो अबारात या वो आयात या जो ब्रैकेट में लिखी थी या जिनको अपनी तरफ से मनगढ़ंत हटा दिया, और जब पुराने ऐतनामे के अंदर उनके तर्जुमे करने को आए हैं, तो वहां पे उनका जो कानून है वो कुछ और हो गया। अब अगर मैं पूछूं, सर ये जो है पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से एक और हवाला खोलिएगा, खरूज 4 बाब और उसकी 4 आयत। खरूज 4 बाब और उसकी 4 आयत। जी कैनत भाई, हवाला आपके सामने है। यहां पर लिखा हुआ है, तब खुदावन ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले।
अब आगे जो है ना ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, वो उसके हाथ में लाठी बन गया। आमीन। अब मैंने इनसे ये सवाल है कि अब जब ये खरूज का, अव्वल तो मुझे पता ही नहीं है कि ये लोग इसको ऐड करेंगे अपनी बाइबल में या नहीं, खरूज की किताब को। और अगर करेंगे ऐड, तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में लिखी बात है, इसे ये लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? फिर 7वीं आयत को भी अगर मैं देखता हूँ तो वहां पर भी यही बात लिखी है। लिखा है, उसने कहा कि तू अ, अपना हाथ फिर अपने सीना पर रख कर ढांक ले। अब अगली बात जो है ना वो ब्रैकेट में लिखी है, और वो ब्रैकेट में लिखी बात क्या है? उसने फिर उसे सीना पर रख कर ढांक लिया। जब उसने उसे सीना पर से बाहर निकाल कर देखा, तो वो फिर उसके बाकी जिस्म की मानित हो गया। अच्छा, अब ये बातें ब्रैकेट में लिखी हैं, और इनका ये कहना है कि जो ब्रैकेट में लिखी गई बातें हैं ना, वो लिखने वालों ने या तर्जुमा करने वालों ने अपनी तरफ से बीच में ऐड कर दी हैं। तो मेरे ख्याल से अगर तो ये बातें हटा देंगे, तो फिर मूसा को जो खुदा ने यकीन दिलाया था कि तुझसे बात करने वाला मैं हूं, और तू जब बनी इसराइल कौम के पास जाएगा और वो तुझसे पूछेंगे, तो तू उनको बताएगा कैसे? पहले तो यकीन तुझे होना चाहिए। तो खुदा ने जिस तरीके से उसको यकीन दिलाया था कि मैं तेरे साथ होऊंगा, ये वो दो वाकयात हैं, ये दो मौजज़ात हैं जो सबसे पहले खुदावन ने मूसा के साथ किए थे। तो अगर ये जो ब्रैकेट वाली इबारत है ये हटा देंगे, तो मैं नहीं जानता कि ये इस बात को कहाँ से और कैसे जो है प्रूव करेंगे। या तो फिर कह दें कि वहां पे खुदावन ने भी कुछ गलत कह दिया था, या मूसा पता नहीं शायद झूठ बोल रहा था, या जो लिखारी हैं जो वो झूठ बोल रहे थे, या ये जो सारे लिखने वाले तर्जुमा करने वाले ये सारे झूठ बोल रहे हैं। तो इनको ये खुद अपनी बातें जो कहते हैं ना, इनकी समझ से बालातर है। इनको इनको समझ ही नहीं आती, इनकी जुबान जो है ना वो इनका साथ नहीं दे रही होती। अब अगर जो है ना एक अबारत क्षमा, वो जो है क्या नाम है, क्या, ये शमा इसराइल जो है, क्या? छः की चार दशना की। अस्तिशना 6 की 4, जी। अस्तिशना 6 की 4 जो है, अगर इस शमा इसराइल को हम पढ़ते हैं, तो सर इसको अगर हम पढ़ के गौर करें ना, मैंने ये सवाल किया है इनसे, तो इनके पास जवाब नहीं आया। ये क्या है? मैंने कहा कि यहाँ लिखा है, सुन आए इसराइल। अच्छा, अब ये बात, सुन आए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। अब कहने वाली जो हस्ती है ना, ये किसी ऐसी हस्ती के लिए कह रही है जो उसकी भी खुदावंद है। यहां पे ये नहीं कहा सुना है इसराइल खुदावंद तुम्हारा खुदा, नहीं कहा क्या? क्या कहा? क्या है? खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। मतलब जो लिखवाने वाली जात है, जो कहने वाली जात है ना, वो खुद भी अपने आप को उस खुदावंद में जम कर रही है कि वो मेरा भी खुदावंद है, तुम्हारा भी खुदावंद है, हमारा, हमारे में जो मैं बात करने वाला हूं मैं भी शामिल हो जाता हूं, और जिनसे मुखातिब हूं वो भी उसके अंदर जम हो जाते हैं। कि वो किसी ऐसी जात के लिए ये बात कह रहा है, इसी जात के लिए वो बात लिखवा रहा है जिसको वो अपना खुदावंद कहता है। तो मैंने कहा अब मुझे ये बताएं कि ये शमा इसराइल लिखवाई किसने है? तो अब वो कहते हैं कि जी ये यहोवा खुदा ने, खुदा बाप ने लिखवाई है। तो मैंने कहा फिर खुदा बाप जो है ना वो ये कह रहे हैं, सुन न इसराइल, मतलब उस पूरी कौम को मुखातिब कर रहे हैं और कह रहे हैं खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। मतलब खुदावंद वो जो लिखवा रहा है, जो बोल रहा है, उसने अपने आप को भी उस बनी इसराइल कौम के साथ शामिल करते हुए कह रहा है कि हमारा खुदा, मैं और तुम हम हो गए, और हमारा खुदा, खुदावंद जो है एक ही खुदा, खुदावंद है। तो मैंने कहा अब ये बताएं फिर उसका खुदावंद कौन है? तो अब वहां पे तो उनको चुप लग गई कि यार ये क्या बात हो गई।
तो अब वो बोले नहीं नहीं, वो तो अब मुझे ग्रामर समझाने की कोशिश करने लग गए। मैंने कहा जनाब मैं आपको एक चीज बताता जाऊं, ये जो कलाम है ना, ये खुदावंद यीशु मसीह है जो मूसा को लिखवा रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को भी और कौम बनी इसराइल को शामिल करते हुए कह रहे हैं, और वो खुदा बाप के लिए ये बात कह रहे हैं कि सुन है इसराइल, खुदावंद यानी खुदा बाप की मुतालिक बात कर रहे हैं। खुदावंद हमारा खुदा, जिसके बाबत वो वहां पे जब मरियम मगदलीनी के पास थे तो वहां मरियम मगदलीनी को छूने से मना किया और कहा कि जाके अपने भाइयों को बता दे कि मैं आता हूं, लेकिन मैं जा कर रहा हूं। तुम्हारे खुदा और अपने खुदा, तुम्हारे बाप और अपने बाप। यीशु मसीह ने खुद भी अपने आप को उनके साथ जब बाप की बात आती है तो शामिल कर लेता है, क्योंकि वो बाप जो है वो उसका सर है। और खुदावंद यीशु मसीह बाप को अपना मालिक कहता है, बाप को अपने से बड़ा कहता है, और वो बताता है कि वो मेरा खुदावंद खुदा है। आमीन। तो यहाँ पे लिखवाने वाली जो हस्ती है वो कोई और नहीं है मूसा को, ये पूरी की पूरी शरीयत लिखवाई जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने लिखवाई है। और जो वो जो 10 अहकाम अपनी उंगली से लिखे गए हैं ना, वो भी खुदावंद यीशु मसीह ने लिखे हैं, और कोई जात नहीं। क्यों जोसेफ भाई, क्या समझते हैं इसके ऊपर, कुछ आप कमेंट करेंगे? जी बहुत शुक्रिया कैनन भाई जी। किताब मुकद्दस में जो खुदा, जो इकाद खुदा है, उसमें एक खुदा है जिसमें तीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स जो हैं वो हमें नजर आते हैं। तो रूल कुद्दस जो है उसको भी यहोवा कहा गया है, बाप के जी। लिए भी लफ्ज़ यहोवा इस्तेमाल किया गया और बेटे के लिए भी यहोवा इस्तेमाल किया गया, और दीगर बहुत सी आयत हैं। इसके ऊपर उम्मीद है हम फ्यूचर में खुदा के फजल से एक से ज़्यादा हस्ती हैं जिनको यहोवा के नाम से पुकारा गया, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे ज़रूर, और जो हमारे नाजरीन होंगे वो देख सकेंगे और कुछ चीज़ें सीख सकेंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जहाँ जहाँ पर यीशु मसीह जो है वो खुदा साबित हो रहे हैं, ये कोशिश ये करते हैं यहोवा विटनेस कि उस ट्रांसलेशन को अल्टर किया जाए, उसको तब्दील किया जाए किसी ना किसी तरीके से, उसमें से कुछ इजाफी अल्फाज जो हैं वो ऐड कर देते हैं या कुछ डिलीट कर देते हैं, या कुछ अल्फाज का मतलब इस तरह से अखज़ करते हैं कि ये ना साबित हो सके कि यीशु मसीह जो है वो खुदा है। तो गुफ्तगू में कैनत भाई मैं ज़रा कोशिश करूंगा कि शराज भाई वो भी पार्टिसिपेट करें। जी शराज भाई आप क्या कहना चाहेंगे अब तक की जो गुफ्तगू आपने सुनी है? चावल जो बाहर पड़ेगा ना, रोटी के अंदर एकदम अंदर जमीन कैनत भाई आप म्यूट कर लें माइक्रोफोन। जी शराज भाई शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो चलें कैनत भाई आप गुफ्तगू जारी रखें, किसी पॉइंट से आगे माइक्रोफोन अनम्यूट कर लें अपना। जी शराज भाई का राब्ता हमसे फिर से मुंसलिक हो गया। जी शराज भाई आपने जो अब तक गुफ्तगू सुनी है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी मसीह में आप सलामती हो, खुदा सबको बरकत दे। और सुनने वाले सार्फिन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। जी जोजो भाई, सारी गुफ्तगू मैंने सुनी है, और पास्टर कामरान कैनत साहब ने जो कुछ भी बयान किया वो बिल्कुल सही है कि इन्होंने किस तरह से तर्जुमे को बदला हुआ है, वो चाहे नए ऐदनामा है या पुराना ऐदनामा है। जहाँ जहाँ पर खुदा में यीशु मसीह का जिक्र है, उन्होंने सिर्फ एक मखलूक साबित करने के लिए, एक आम इंसान साबित करने के लिए वहां पर इन्होंने तर्जुमे को जो बदला हुआ है। चलिए यहाँ पर तो चले नजर आता है कि मसीह की मुखालफत में करते हैं सब कुछ, क्योंकि एंटी क्राइस्ट लोगों का यही काम है। लेकिन जोजो भाई, इन लोगों पर मुझे एक हैरत होती है कि खरूज 3 बाब में 3 बाब की 14 आयत को अगर हम पढ़ते हैं ना, तो वहां उसकी मुखालफत करते हैं इतनी ज्यादा। उसे तो ये मानते ही नहीं कि ये खुदा का कलाम है। पता नहीं उस आयत से क्या इन्हें दावत है। जोजो भाई मैं जरा पढ़ता हूँ। कुरूज 3 बाब 14 आयत लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदा तुम्हारे बाप दादा के खुदा
अब्राहम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। आमीन। इस आयत से पता नहीं क्या मसला है, क्यों ये इस आयत को मानते नहीं है या इसके खिलाफ हैं। जब इस आयत पर बात होती है तो इनके भाग जाते हैं काल में से। तो मुझे इनकी लोगों की समझ नहीं आती कि ये करते तो करते क्या हैं। जोसेफ भाई, JW के ट्रांसलेशन में इसे क्या इस आयत के बारे में बताया गया है? JW के पास ये ट्रांसलेशन अभी शायद मौजूद नहीं है। तो ये अच्छा, जो पैदाइश के फौरन बाद जो है के तरह। उर्दू में रूत आ जाती है, ठीक है। सो ये इन्होंने अभी खरूज की ट्रांसलेशन की है नहीं किया, लेकिन इनकी जो अगर चाहते हैं आप तो मैं जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है उसको खोल देते हैं। जी, वहां पर पढ़ें क्या लिखा है। क्योंकि तर्जमा तो इन्होंने अपनी मर्जी से किया हुआ है ना। जी जी, ऐसी बात है, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ ये इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, और वहाँ पर आप देख सकते हैं। आप ये ज़रा पढ़ें और देखें ये क्या ट्रांसलेशन इन्होंने की हुई है अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, बट मोसेस सेड टू द ट्रू गॉड, सपोज आई गो to the Israelites and say to them, the God of your forefathers has sent me to you. And they say to me, what is his name? What should I say to them? So God said to Moses, I will become what I have chose to become. And he added, this is what you are to say to the Israelites. I will become has sent me to you. So यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन जैसे की हुई है, ईगो एमी जो है यूनानी जुबान में, या मैं जो हूँ सो हूँ, अच्छा वो उसकी ट्रांसलेशन आई विल बिकम, कि मैं जो बनूंगा, इस तरह से की हुई है ट्रांसलेशन। ठीक है। सो ये आप देखें इसकी इनकी, क्योंकि उर्दू ट्रांसलेशन अभी मौजूद नहीं है खरूज की किताब की, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में से आप देख सकते हैं। तो मैं वापस ये पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की जो ट्रांसलेशन है वो लगा देता हूँ। जी शराज साहब, आपको कुछ और इसकी जोसेफ भाई, वजाहत आवाज करनी? नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप करें बात, गुफ्तगू जारी रखें आप। अच्छा कैनन भाई, शराज भाई का कुछ नेटवर्क का इशू है, तो आपको आवाज़ आ रही है, ये सुन जी रही जी, है? आवाज आ रही है, बीच में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, थोड़ी रुक जाती है बीच में। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा चलें, अभी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। इसी किस्म का एक और हवाला जो ये यहाँ मेरे पर, ख्याल से आनंद भाई और सालिक जॉन साहब भी शायद ऐड हों। जी अगर वो हो सकते हैं तो आ जाए, वो उनको आप भेज दीजिए इंफॉर्मेशन सारी। अच्छा अच्छा, इब्रानियों पहले बाब में ये देखिए, इसकी 8वीं आयत जो है, ये पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में ऐसा लिखा हुआ है, मगर बेटे की बाबत कहता है, ये खुदा कह रहा है बेटे की बाबत के, आए खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। सो बाप जो है बेटे को खुदा कह रहा है यहाँ पर। तो आप बेशक इसको यूनानी में से भी देखेंगे तो ऐसे ही है बात। लेकिन ये जो अपने यहोवा विटनेस भाई हैं, इन्होंने सेम ट्रांस जो चैप्टर है, ठीक है, इब्रानियों बाब नंबर 1 और उसकी 8 आयत का इस तरह से तर्जमा किया हुआ है, लेकिन बेटे के बारे में वो कहता है, खुदा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा तख्त है, वो तुम्हारी बादशाहत का असा रास्ती का असा है। यहाँ पर ये खुदा को इन्होंने तख्त बना दिया है, हालांकि जो बाप है वो बेटे को खुदा कह रहा है इस 8वीं आयत में। ये पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे लिखा है, मगर बेटे की बाबत कहता है कि आए खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। सो इसके ऊपर कामरान भाई आप क्या कहेंगे, ये जो इस किस्म की इन्होंने हरकतें की हुई हैं? सर, ये इन्होंने बिल्कुल वाजिया तौर पर जो है ना, मैं अब इसको क्या कहूं कि अगर आ, ये इन्होंने कलामे खुदा के साथ हराम कारी करने की कोशिश की। सख्त बड़ा अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन इनके लिए
इससे कमतर अल्फाज भी नहीं होना चाहिए जो इन्होंने कलाम खुदा के लिए इस तरह की चीजों के साथ किया है। और यहाँ पर वो उसकी ओरिजिनलिटी को जो है ना, उसी को बदलने पर लगे हुए हैं, किसी तरह से हम जो है इस कलाम को झूठा साबित कर, और उनकी कोई इसके अंदर इंटेंशन नहीं है। अब वो उसको खुदा को बदल दिया, बेटे की बाबत बात कह रहा है। और इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ, अच्छा अब इन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत ज्यादा चालाकी की, लेकिन अब ये चालाकी जो है ना, ये उनके ऊपर इस्तेमाल करते हैं जो बेचारे कम नॉलेज वाले होते हैं, या जिनको इतना ठीक तरीके से पता नहीं होता, या उन लोगों को जिनको पढ़ना नहीं आता, या उन लोगों को जिनको ये अपने लालच और बहकावे में फंसा लेते हैं। तो मुझे तो सीधा सीधा इनकी ये सारी चीजें नजर आ रही हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर। और ये चीज इनको नहीं पता, बल्कि मैं सिर्फ ये यहोवा विटनेस वालों की बात नहीं करूंगा, मैं इसमें अपने जो, मुझे बाहर की कम्युनिटी का तो नहीं पता कि यूरोप और अमेरिका के अंदर इसके मुतालिक क्या है, लेकिन पाको हिंद के अंदर जहां तक मैं जान पाया हूँ, हमारे जो तसलीसी भाई हैं, या जो बाप और बेटे के कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली तौर पे समझते हैं ना, वो भी इस चीज को समझने से कासिर है कि यीशु मसीह यहोवा है। तो जहां जहां पे, चाहे वो नया अहदनामा है, चाहे वो पुराना अहदनामा है, जब इन्होंने बहुत गहराई से उसकी तहकीक की, और जहां जहां पे उनको फौरी तौर पे वजाहत हो जाती है ना, ये यहाँ पे मसीह के मुतल्लिक बात हो रही है, तो वहां पर ये कलाम को बदलने की कोशिश करते हैं। तो सर वैसे मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन अगर पैदाइश 17वें बाब की पहली 4 आयत जरा लगाएं, उसको भी देखना चाहते हैं कि वहां पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कि वहां पर ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि वर्ड तो वहां पर भी जो दिखाई देने वाली हस्ती है 17वें बाब की पहली आयत में, और जिसको इब्राहिम सिजदा कर रहा है, तो वहां पर भी जरा अगर लगा सकते हैं लगाएं, इसको चेक तो किया जाए। मेरे अचानक जहन में आया कि वहां पर भी ये लोग जानते हैं कि मसीह यीशु के मुतालिक ही सारी बात हो रही। पैदाइश 17वां बाब। जी कामरान भाई, ये पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की ट्रांसलेशन मैंने लगाई है, इसको पढ़ने आप, और इसके बाद फिर ये यहोवा विटनेस की लगाएंगे जी। जी। अब ये जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी है, इसके तर्जुमे में तो क्लियरली तौर पे हमें नजर आ लिखा है, जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ, तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया, मतलब कि यहोवा इब्राहिम को नजर आया। जबकि खुदा बाप के मुतालिक पूरी बाइबल एक ही कॉन्सेप्ट हमें देती है कि बाप को, यानी खुदा बाप को ना कभी किसी ने देखा है, ना कभी कोई देखेगा। खुदावंद यीशु मसीह है वो बेटा जो उसकी गोद में है, उसी ने उसको जाहिर किया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदाए कादिर हूँ। अब यहाँ पर वो जात जो है, जो नजर आ रही है, वो उसके लिए लफ्ज यहोवा इस्तेमाल हुआ है। और सेकेंडली, और ऑथेंटिसिटी इस बात से हो रही है कि वो अपने लिए ये कह रही है कि वो कादिर मुतलिक जो है ना, जो सिर्फ खुदा की जात के लिए इस्तेमाल होता है, वो कह रहा है कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। आगे लिखा है, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सरनुकू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया। अब यहाँ पर इब्राहिम ये भी जानता है कि सिजदा किसको करना है। वो वहां पर उसके आगे झुक गया है, सरनगू हो गया है, और फिर खुदा ने उससे कलाम किया है, और वो जो वादे उससे करने थे वो सब किए। जरा इसी को जरा जेडब्ल्यू से खोलते हैं। मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या तर्जुमा है, यही किया है या उसमें भी कोई रद्दोबदल किया है। जी जी जोसेफ भाई, रोशन इसको आपके। आप पढ़िएगा क्योंकि ये काफी छोटा है, मुझे सही तरह नजर नहीं आ रहा। जी 17वें बाब की पहली आयत में लिखा है, जब इब्राम
99 साल के थे तो यहोवा उन पर जाहिर हुआ और उनसे कहा, मैं वो खुदा हूँ जो लामहदूद कुदरत का मालिक है। मेरी राह पर चलते रहो और खुद को बेऐब साबित करो। अब ये तो यहाँ पर भाई यहाँ भी पर हम। महदूद लफ्ज इन्होंने ऐड किया है, ये कहाँ से लिया है? जबकि वहां हाँ पर जी। लफ्ज कादिर, लामहदूद लफ्ज इन्होंने कहाँ से ले लिया है? जी, चलें, अगर इसको लूजली आप कह भी देंगे, जो कादिर मुतलक की जो ट्रांसलेशन उन्होंने अगर लामहदूद कर भी दी है, खुदाए कादिर अगर कह दिया है, तो ये इनकी ट्रांसलेशन थी जी। कैनत भाई, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप, जो इन्होंने तो ट्रांसलेशन किया है? जो मेरा शुबा था वो बिल्कुल यहाँ पे सही साबित हो गया कि इन्हें पता है कि जहां जहां पर खुदावन यीशु मसीह जाहिर हो रहे हैं, वहां पर इन्होंने इस तरह से तर्जुमा करने की कोशिश की होती है कि कलाम को, मतलब कुछ खिचड़ी बना दे कि अगला जो है ना समझ ही ना पाए कि यहाँ पे बात हो क्या रही। अब वहां पे नजर आने की बात है, वाजिया तौर पे नजर आने की बात है। तो जब नजर आने की बात है तो जाहिर होने की बात, इन्होंने जाहिर अल्फाज इसलिए जिसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट की जा सके, इसलिए इन्होंने जाहिर का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, अब एक और जगह पे जहाँ पे लिखा है कि जैसे वो मूसा के बारे में, कि जैसे कोई अपने दोस्त से बातें करता है सरीहन आमने सामने। आई थिंक सो कि ये खरूज की किताब के अंदर है हवाला। अगर आप में से किसी को याद हो तो वहां पर भी डायरेक्टली वो क्लियर करके बता रहे हैं कि खुदा उसको किस तरीके से दिखाई दे के मूसा को बातें करता है। मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ हवाला, और वो वाला भी खरूज 33 बाब की 11 आयत हाँ है। जी, 33 बाब की 11 आयत है, बिल्कुल सर। यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है, और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर, मतलब सामने नजर आकर, रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। अब ये वाला हवाला जरा इनकी बाइबल में जरा खोलिए, जहोवा विटनेस वालों की। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है। जी, इनकी जो इंग्लिश बाइबल है वही देखनी पड़ेगी, क्योंकि उर्दू का जो इनके पास हाँ, इनकी यहाँ उर्दू में तो इन्होंने अभी तक, ट्रांसलेशन नहीं अब की वो हुई। उसके लिए ना ऐसे अल्फाज तलाश करना चाह रहे हैं ये लोग कि किस तरीके से गड़बड़ पैदा की जा सके। जी। उर्दू के ऐसे बेहतरीन किस्म के अल्फाज तलाश कर रहे हैं ये लोग इधर गड़बड़ करने के लिए, कि जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सके। जी, अभी इसको इंग्लिश में देखें। जी लिखा जी, हुआ है, पढ़िएगा। Jehovah spoke to Moses face to face, just as one man would speak to another man. अच्छा When सर, ये he, इंग्लिश में जरा 17वें बाब की भी पहली आयत को पढ़िएगा, वहां पर भी ये क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें नजर आ गया ना कि रूबरू, फेस टू फेस, जैसे कोई दोस्त एक दूसरे से बातें कर रहा है। जी ऐसे ही है। 17वें बाब की पहली आयत। जी सर। जी, आपके सामने है। The entire assembly of Israelites departed from the wilderness of sin by stages according to the order of Jehovah, and they camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. जोसेफ भाई जरा पैदाइश 18 बाब की 18 बाब की पहली आयत को देखें। वहां पर भी जो है खुदावंद उसके पास आते हैं, बुजुर्ग अब्राहम के साथ, और साथ फरिश्ते होते हैं। उसे देखें इन्होंने क्या किया हुआ है। क्या वो आयत ठीक है? क्योंकि वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बुजुर्ग अब्राहम के पास आते हैं। वो लफ्ज वहां पर यहोवा इस्तेमाल हुआ है, वो उसे सजदा करता है। जी, तो ये आपके सामने है पैदाइश
18 बाब की पहली आयत, इसमें लिखा है, बाद में ये यहोवा मेमरे के बड़े बड़े दरख्तों के दरमियान इब्राहिम पर जाहिर हुआ। उस वक्त दिन का वो हिस्सा था जब गर्मी अरूज पर होती है, और इब्राहिम अपने खैमे के दरवाजे पर बैठे थे। ये इनकी ट्रांसलेशन है। जी जी, यानी कि ये लफ्ज ही हवा इस्तेमाल किया है। अच्छा जोसेफ भाई, इनके पास इन्होंने ये सया की किताब का ट्रांसलेशन की है? बुजुर्ग ये सया, नबी का सहीफा, उर्दू में। इनके पास जो अभी तक किताबें मौजूद हैं वो है पैदाइश, उसके बाद फिर रूथ, फिर पहला और दूसरा सैमुअल, पहली दूसरी सलातीन, तवारीख, अजरा, नहमिया, आस्तर, अयूब, ज़बूर, इमसाल, वाइज, गज़ल गज़ात, यूएल, अब्दिया, यूना, और उसके बाद फिर नया ऐदनामा है जी। तो इसमें अच्छा जो अच्छा, यसाया है वो अभी मौजूद नहीं है इनके पास। ठीक। चलिए अब जो है ना, थोड़ा सा नए ऐदनामे में देखते हैं कि यकूब, जोसेफ भाई यकूब की किताब, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत जरा देखते हैं। वहां पर इन्होंने क्या डंडी मारी हुई है। मैं भी खोल लेता हूँ और उर्दू में पढ़ देता हूँ। अब जरा यहोवा विटनेस की ट्रांसलेशन लगा दें। जी बस नाज़रीन, ये देख लें आप वहां पर ये देख सकते पहली हैं आयत स्क्रीन में के जो है, ऊपर। जी, करें बात। यस्सी के लिए लफ्ज जो है वो जुलजलाल इस्तेमाल हुआ है। इन्होंने वहां पर क्या तर्जुमा किया जुलजलाल के बदले? तो याकूब 2 बाब है, आयत नंबर 1। मेरे भाइयों, क्या ये सच है कि एक तरफ तो आप हमारे शानदार मालिक यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और दूसरी तरफ दूसरों से इम्तियाजी सलूक करते हैं। जी, तो यीशु मसीह के लिए उन्होंने शानदार मालिक लिखा हुआ है। शानदार। और यहाँ पर क्या लिखा है? बाइबल सोसाइटी का तर्जमा लिखा है 2 बाब में पहली आयत, ए मेरे भाइयों, हमारे खुदावन जुलजलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ ना हो। आमीन। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है? जुलजलाल जो लफ्ज है वो खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। रब जुलजलाल, खुदाई जुलजलाल। और यहाँ पर जो लफ्ज है वो यीशु मसीह के लिए जुलजलाल इस्तेमाल हुआ है, जो यहोवा विटनेस वालों को हजम नहीं हुआ। इन्होंने जुलजलाल की जगह जो है शानदार कर दी है। देखें किस कदर ये मुखालफत रखते हैं खुदाम यीशु मसीह से, कि किसी भी तौर पर उसकी अलूहियत या अल्फाज हैं वो चेंज ना किया जाए। अभी तो मतलब ढेर पड़ा है रेफरेंस का, एविडेंस का, कि इन्होंने किस तरह से खुदा के कलाम को बदला हुआ है, तब्दील किया हुआ है, ठीक है। अब जोधो भाई जरा देखते हैं मुकाशवा की किताब में उसके 5 बाब में देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। क्योंकि ये तो यीशु मसीह को एक मतलब जिस तरह से मानते हैं, खुदा माफ करे, खुदा उनकी ज़ात में ज़ात के लिए वो अल्फाज भी बयान करें, मेरी ज़ुबान से निकले कि एक इंसान ऐसा बेबस, ऐसा लाचार इंसान जो अपने बाप के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, ना उसकी कोई अपनी ज़ात है, ना कोई मर्जी है, कुछ भी नहीं, ना उसके पास अपनी कोई चीज़ है। हर बात में ये उसे लाचार और बेबस दिखाते हैं। ये इस किस्म की इन लोगों की तालीम है। जबकि खुदा के कलाम में हमें खुदा यीशु मसीह जो हैं साहिब इख्तियार नजर आते हैं कि, और पिछली दफ़ा मैंने वो कुलसियों 2:9 का भी रेफरेंस दिया था और यहूदा के खत का भी रेफरेंस दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो खुदाम यीशु मसीह की तारीफ तमजीद, मैं पढ़ देता हूँ उसे सजदा करने की। मुकाशवा 5 बाब और उसकी 11 आयत से पढ़ता हूँ। आप जरा यहोवा विटनेस की तरफ से ट्रांसलेशन लगा दें स्क्रीन पर। जी, पहले इसको ज़रा ग्यारह पाकिस्तान आयत बाइबल सोसाइटी से पढ़ दें और उसके बाद फिर यहोवा विटनेस के ऊपर करते हैं बातचीत। जी। का है। और जब मैंने निगाह की तो क्या निगाह की
तो उस तख्त पर उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ था। और वो बुलंद आवाज से कहते थे, ज़िबा किया हुआ बरा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। 13 आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बरा की हम्द और इज़्ज़त और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिर कर सजदा किया। आमीन। जी जोसेफ भाई, इस JW की ट्रांसलेशन लगाएं जरा स्क्रीन पर, इन्होंने क्या इधर तर्जमा किया हुआ है। जी, स्क्रीन पर आपके 11। सामने है। और इसमें लिखा हुआ है, और मैंने देखा और मुझे तख्त और जानदारों और बुजुर्गों के इर्द गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनाई दी, जिनकी तादाद हजारों और लाखों में थी। और वो ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, जिस मेमने को ज़िबा किया गया वो इस लायक है कि उसको ताकत और दौलत और दानिशमंदी और कुव्वत और इज्जत और अजमत और बरकत मिले। और मैंने सुना कि आसमान और ज़मीन के नीचे और समुंदर की हर मखलूक और इनमें मौजूद हर शय कह रही है, उसको जो तख्त पर बैठा है और मेमने की बड़ाई और इज्जत और अजमत और कुदरत हमेशा हमेशा के लिए हो। और चारों जानदार कह रहे थे आमीन, और बुजुर्गों ने घुटनों के बल गिरकर खुदा की इबादत की। अब देखें किस कदर इन्होंने जो है ट्रांसलेशन को चेंज किया हुआ है। अभी लगा रहने दे जोसेफ भाई, उनकी ट्रांसलेशन लगी रहने दे। ये देखें इन्होंने अल्फाज को किस तरह से चेंज किया हुआ है। ऊपर लिखा है कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। इन्होंने ट्रांसलेशन में क्या किया हुआ है 12 आयत में, किस कदर इन लोगों ने अल्फाज को बदला हुआ है। लिखा हुआ है, ताकत और दौलत और दानिशमंदी और कुवत और इज्जत और अजमत और बरकत मिले। अब देखें, यहाँ पर कोई बरकत की बात ही नहीं हो रही। मतलब वहां पर इतने सादा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जैसे एक आम इंसान के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, उस तरह के इन्होंने जो है अल्फाज इस्तेमाल किए। और अगर हम 13 आयत या आगे देखेंगे ना, 14 आयत, वहां पर भी इन्होंने अल्फाज को चेंज किया है। चलें, अदम मुखालफत तो बेटे से है ना, बाप से किस चीज की मुखालफत। बेटे की मुखालफत में आकर इन्होंने तर्जमे को वहां पर भी तब्दील किया है कि जो बाप के लिए अल्फाज हैं और वो बरा के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और दोनों के लिए इन्होंने अल्फाज चेंज कर दिए हैं कि किसी भी तौर पर यीशु मसीह के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल ही ना हो जो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और उन्हें जो सजदा किया जा रहा है, और सल्तनत अब्दुल-बाद रहे। और आपको पता है ये तो यीशु मसीह की अब्दुल्लाबाद सल्तनत के मुनकर हैं, ये तो मानते नहीं है कि उनकी अब्दुल्लाबाद बादशाही है। और आखिरी आयत में जहां पर सजदे की बात हो रही है, इन्होंने लफ्ज खुदा की इबादत कर दी है, जबकि वो यहाँ पर भी दोनों की बात हो रही है। और जानदारों और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ खुदा का ही जिक्र किया है कि खुदा को सजदा किया, बल्कि ऐड कर दिया लफ्ज इबादत। ठीक है जोसुफ भाई, जी जी, ऐसे ही है तो बहुत। ये लोगों ने क्या गड़बड़ की हो। और ऊपर से कहते हैं जी, हमारी जो असल बाइबल है, असल, यानी कि ये अपने तर्जमे को बड़ा वो मोतबर और ऑथेंटिक मानते हैं, और कहते हैं जी असल बाइबल में फनी सा जुमला। जी पास्टर साहब, आप कुछ बात करना चाहेंगे इस पर, जी, बहुत शुक्रिया चैनल शराज साहब। भाई। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान बाइबल की सोसाइटी है, उसमें जो अल्फाज लिखे हुए हैं, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद और हमद, ये हमद जो है ये इन्होंने निकाल दिया है कि यीशु मसीह की इल्लूहियत जो है वो जाहिर ना हो। और इसी तरह से जो 13वीं आयत है, वहाँ पर भी बर्रा और जो तख्त पर बैठा है खुदा बाप, उनके लिए हमद, इज्जत, तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद। तो जैसे आपने पॉइंट आउट किया, ये होवा विटनेस जो है, इन्होंने जानबूझकर बहुत सी तब्दीलियां की हैं यहाँ पर। और
इज्जत, अजमत, कुदरत, ठीक है, और हम जो है उसको निकाल दिया है। सो ये सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल पॉइंट आउट करती हैं कि यसुम मसीह की इल्लुहियत जो है उनसे ये किस कदर नफरत करते हैं कि जहाँ जहाँ इन्हें यसुम मसीह जो है खुदा के तौर पर नजर आ रहे हैं, उनकी मुखालफत में ये आयात जो हैं उनमें से लफ्ज़ निकाल देते हैं, लफ्ज़ ऐड करते हैं, उनको ट्विस्ट करते हैं। जी, तो गुफ्तगू में आनंद भाई को भी लेके आते हैं। जी आनंद भाई, आप माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए और गुफ्तगू कीजिए। अब तक जो आपकी कन्वर्सेशन रही है यहोवा विटनेस लोगों के साथ, आपने अपने तजर्बे से क्या सीखा है? जी। जी, सबको सलाम। मसीह में आप सबकी सलामती हो। जी आपकी भी मेरी सलामती आवाज हो। आवाज क्लियर आ जी रही है मेरी? क्लियर है, ओके। क्लियर है। तो युवा फिटनेस वालों के साथ हमारी काफी गुफ्तगू होती रहती हैं। उनका तो यही मानना है कि केवल यहोवा जो है वो ही परमेश्वर है। जो यीशु मसीह है वो उसको खुदा नहीं मानते, लेकिन खुदा का बेटा मानते हैं। तो बाइबल हमें ऐसी कोई टीचिंग नहीं देती है। तो नए नियम में हमें बहुत से स्क्रिप्चर यहाँ पे मिलते हैं जहाँ पर पुत्र को भी वही अधिकार दिया गया है जो पिता के पास है। तो काफी सारी वचन हैं नए नए नियम में। बुक ऑफ रेवलेशन में भी है। अगर हम लें तो फर्स्ट चैप्टर का 1 वर्स 8, वहां पर भी यीशु मसीह को पूरा इख्तियार दिया गया है। तो लेकिन इनका ये नहीं मानना है, जबकि हमें एक वचन ये भी देता है कि आकाश के नीचे धरती के ऊपर अब कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमने बचाया जाना है। तो वो नाम यीशु मसीह है। तो बिना उसके द्वारा उद्धार मुक्ति नहीं है। बाइबल हमें बहुत से ऐसे रेफरेंस भी देती है नए नियम में कि जिसके द्वारा पुत्र को वो फुल अथॉरिटी दी गई है जो बाप के पास है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि पिता पुत्र और पितात्मा तीनों गॉड हैं, और यही बाइबल का सिद्धांत है। बाकी इनकी जो थ्योरी है तो उसको हम नहीं मानते हैं। तो जो यीशु मसीह का इनकार करता है, बाइबल में लिखा है कि वो पिता का भी इनकार करता है, और जो पिता का इनकार करता है तो फिर वो पुत्र का भी इनकार करता है। तो फिर ये पिता ने कहा कि जो पुत्र का इनकार करेगा वो मेरे शायद मीटिंग कट गई थी। जी करें आनंद भाई बात आप। हेलो। जी जी, करते जाएं बात हम। जी। तो हमारा भी यही मानना है कि हमें पुराने नियम को भी हम मानते हैं, यहोवा को भी हम मानते हैं, पुत्र को भी हम मानते हैं, और पिता को भी मानते हैं। तो यही बाइबल की टीचिंग है। क्योंकि बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 19 में यही लिखा है कि हमें जाति जाति कौमों में लोगों को सुसमाचार सुनाना, और उनमें पिता पुत्र और पिता के नाम में बपतिस्मा देना है, और जो विश्वास करे उसी का उद्धार होगा। तो बाइबल हमें यही टीचिंग सिखाती है। तो मेरा इतना ही कहना फिलहाल। जी थैंक यू आनंद भाई जी। अच्छा, अ, जी शराद भाई, एक आप करें बात आप। बात करें आप। अच्छा, मैं कह रहा था कि यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 13 आयत को भी जरा देख लेते हैं। वहां पर इन्होंने क्या बयान किया है, इन्होंने क्या यीशु मसीह के अल्फाज को तब्दील किया है। क्योंकि ये तो खुदा यीशु मसीह को महज एक मखलूक मानते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि उसकी इबादत करना या उसे दुआ करनी जो है ये बुत परस्ती है। जी ठीक है। हवाला जरा फिर और से खुदा दीजिए, यूहन्ना की अंजील कौन सा चैप्टर, कौन सी वर्स है? चैप्टर 14 13 आयत कि उससे दुआ करनी बुत परस्ती है। जबकि खुदा के कलाम में हमें ये वाक़या बताया जा रहा है कि हम खुदा यीशु मसीह से दुआ कर सकते हैं, कर सकते हैं कि इबादत जो है मामूद की जाती है, मखलूक की नहीं। और खुदा यीशु मसीह को ये महज मखलूक ही मानते हैं, एक इंसान मानते हैं। या वो अपनी बिदत घड़ते हैं कि वो मिकाइल फरिश्ता है। जो तो भाई मिकाइल फरिश्ते पर भी किसी दिन बात करेंगे इनकी। जी, तो एक एक करके जितनी भी इनकी गलत तालीमात है उनको एक्सपोज करेंगे हम।
ताकि जी जो अच्छा। हमारे नाजरीन है उन्हें पता चल जाए। जी, बात करते जाएं आप। 13 आयत में पढ़ता जी। हूँ। है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, आप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। आमीन। अब यहाँ पर 13 आयत में तो लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे मैं वही करूँगा। ठीक है। और अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहो तो मैं वही करूँगा, यानी कि दोनों सूरतों में जो देने वाली हस्ती है वो खुदा यीशु मसीह है। ठीक है। तो लेकिन ये जिस तरह से मानते हैं, अगर मुकाशवा की किताब को भी पढ़े ना, तो वहां पर देखें कि मुकस्सरों की दुआएं जो हैं वो बरा के आगे पेश की जा रही हैं कि बरा उनकी दुआओं को सुने। ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जरूर अल्फाज को चेंज किया होगा। यहाँ पर लिखा जी है, और आप मेरे नाम से जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा, ताकि बेटे के जरिए बाप की बड़ाई हो। जी, यहाँ पर ठीक किया हुआ तर्जुमा इन्होंने। जी, पास्टर कामरान कहना साहब, आप बात करना चाहेंगे कुछ? पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में जो ट्रांसलेशन है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। और इनकी ट्रांसलेशन है, और आप मेरे नाम से जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा, ताकि बेटे के जरिए बाप की बड़ाई हो। अच्छा, मेरे नाम से, और दूसरी तरफ लिखा है मुझसे। ठीक है, मुझसे और मेरे नाम से दो डिफरेंट चीजें हैं शराज भाई। जी जी। ये 14वीं आयत देखें, ये भी मुलाहिजा करें। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। मुझसे, तो यहाँ पर अगर आप मेरे नाम से कुछ मांगेंगे तो मैं आपको दूंगा। तो ये लगभग थोड़ी सी ये मिलती जुलती है ट्रांसलेशन। और बस कंफ्यूजन क्रिएट की है ना इन्होंने, कि जी रियाकारी तो करना इनका काम है। जी और अभी जो मैं देख रहा था ना कि पैदाइश 17 की 1 में और वो 18 की 1 में जो अबरानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग नंबर है उसका 7200। और वो वर्ड है रा। अब वो जो रा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, वो इस्तेमाल हुआ है नजर आने के लिए और देखने के लिए। जाहिर होने के सर ये लिए तो कौन कहीं सी पे मुझे नहीं नजर कौन आया। सी वर्ष है जो भी आपने पढ़ी है जॉन की बुक की? ये पैदाइश 17 की 1 और 18 की 1 में। नहीं, अभी जो यूहन्ना की वर्ष पढ़ी है ना अभी ब्रदर ने, शिराज ने। ये जी जी। 14 बाब की 13 आयत और 14 आयत है। हाँ जी। वहां पर भी इन्होंने वही रियाकारी की है। वहां पे खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे। और वहां पे वो कह अब मेरे नाम से जो चाहोगे, तो मेरे नाम से जो चाहोगे, तो उन्होंने डायरेक्शन वही जो बाप की तरफ वाली है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कुछ नहीं दे सकता या कुछ नहीं कर सकता, या कोई फरियाद ना सुन सकता है, ना कोई बात पूरी कर सकता है। वो कहता है करेगा बाप ही, लेकिन मेरे नाम से मांगोगे। जबकि वहां पे खुदावंद यीशु मसीह क्लियरली तौर पे ये कह रहे हैं कि तुम जो कुछ मुझसे चाहोगे, और वो भी मेरे ही नाम से चाहोगे। जी जी, वो चाहोगे तो भी अपना मुझ- दावा पेश, लेकिन जी इनका जी काम है कि यीशु मसीह को झूठा ठहराना। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं शराब भाई आप। जी। जो तो भाई 17 17 बाब को भी देख लें। वहां पर क्या है, 17 की 10 को, यूहन्ना जी के ये लिए कौन सा? 17 बाब 10। यूहन्ना 17 10 लिखा है, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। आमीन।
17 की 10 आयत में इन्होंने लिखा है, मेरी सारी चीज़ें तेरी हैं और तेरी चीज़ें मेरी हैं और उनके दरमियान मेरी बड़ाई हुई है। यहाँ पर तो लिखा है जलाल का। मैं फिर से आयत पढ़ देता हूँ, 10 आयत। और जो कुछ मेरा ये है actually- वो सब तेरा, हाँ, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। आमीन आमीन। यानी कि ये जलाल का लफ्ज ही जो है ना, बीच में से काट दिया इन्होंने। इन्होंने उसकी जगह बड़ाई का लफ्ज फिट कर जी दिया। जी। और जलाल जो स्पेसिफिकली जी। वो खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी। जी। सर जो ये आपने 10 वचन पढ़ा है ना, कि यहाँ पर देखो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ मेरे पास है सब तेरा है। यानी जो कुछ भी यीशु मसीह के पास है वो किसका है? वो पिता का है। बाप का। और जो कुछ तेरा है किसको कह रहा है? पिता को। तो दोनों तरफ हाँ ये स्टेटमेंट एक ही बयान कर रहा है कि जो कुछ पिता तूने मुझे दिया है वो सब तेरा है, जो मेरे पास है वो सब कुछ तेरा है। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ मेरे पास है, मसीह कह रहे हैं, वो सब कुछ पिता तेरा है, और जो कुछ तेरा है वो मेरा है। तो जी जी बिल्कुल। जो कुछ पिता के पास है वो सब उस पुत्र का भी है। ये हमें ये वचन बताता है। और उनके द्वारा, ताकि, ये क्यों दिया गया है? ताकि कहता है उनके द्वारा मेरी भी बड़ाई हो। तो हम उसकी बड़ाई यीशु मसीह की इसीलिए तो कर रहे हैं ना, कि पिता ने जो है वो पुत्र को अपना सब कुछ दे दिया, और उसने जी अपने पुत्र से कोई भी चीज रख नहीं छोड़ी। इसीलिए वो यीशु मसीह कह रहा है, इसी कारण कहता है वो मेरी बड़ाई करें। जी। जी, तो इससे जी यीशु मसीह की और बाप की इक्वालिटी जो है वो भी जाहिर होती है। बिल्कुल। और सर इक्वालिटी ना, कि इन्होंने वो जो ये जो हम पिता ने जो पुत्र को किसी भी ये जो चीज के पीछे डालते हैं नहीं ना, रखा। आ, आनंद भाई आपने बिल्कुल जबरदस्त बात कही, लेकिन यहाँ पे एक और चीज को गौर करें कि जो लफ्ज इन्होंने चीजें डाला है ना, ये दुनियावी तौर वाली बात की है। जैसे मेरी चीजें, जैसे मेरा घर है, मेरी कोई और चीज है, उसका जो वारिस है या वो मेरे बेटे की भी है। तो ये इस तरीके से जो है इंसानी तौर पर खुदा बाप को और बेटे को इन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मीन उसकी हकारत कर रहे हैं नहीं कि ब्रदर, नहीं अच्छा नहीं अब नहीं सारी ब्रदर, हम चीजें इसमें ये कौन सी स्टेटमेंट है? नहीं ले सकते। नहीं ब्रदर, हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट नहीं ले सकते। अगर यहाँ पर हाँ जी सिर्फ बिल्कुल। संसारिक वस्तुओं की बात हो रही है ना, तो फिर हाँ वो पिता उसको, जो वो कह रहे ना कि वो मेरी बड़ाई करे, तो संसार की वस्तु से बड़ाई नहीं है ना। तो संसार की वस्तुएं परमेश्वर किसी को भी, खुदा बाप किसी को भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जी। हेवनली चीजों की बात हो रही है कि जो कुछ पिता तेरे पास है। तो अभी संसार की चीजें ही पिता के पास नहीं है। तो पिता के पास तो बहुत सी चीजें हैं ना। तो उन सभी हाँ की जी। बात हो रही है कि पिता जो कुछ तेरे पास है वो मेरा है। तो अगर हम ये कहें ना कि वो सिर्फ धरती की चीजों की बात ही कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। हाँ है ना? तो पर इन्होंने सभी चीजों की इन्होंने बात हो रही है। धरती की चीजों की तरह उसको प्रेजेंट किया है, अल्फाज चीजें लगाकर। जबकि वो जैसे खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं जो तेरा है, उसके अंदर खुदा की कुदरत भी है, तो खुदा ब्रदर, की यहाँ पर किसी अलूहियत भी वस्तु है, की, खुदा का यहाँ पर हाल किसी भी थिंग है। की या वस्तु की बात नहीं हो रही है। ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा। जी। यहाँ पर किसी वस्तु या थिंग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो कुछ तेरा है वो हाँ लेकिन लेकिन यहाँ पर आनंद भाई हर चीज की इन्होंने इस इख्तियार की तरीके से बात हो रही पेश है। करने की हर कोशिश चीज के की है। इख्तियार की बात हो रही है। जी 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 जी, हम अकेले अगर थिंग्स की बात करेंगे ना, तो हम इस वचन को लेकर ये नहीं मान सकते कि केवल यहाँ पर वस्तु की बात हो रही है ना। जैसे हम एक संसार में एक बाप देखते हैं ना, कि जो उस बाप ने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी उसने बनाई है वो अपने पुत्र को दे दिया। तो यहाँ पर जी जी ये जी ये चीज की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल सही ये कह रहे समझना। हैं, सही। जी। तो आखिर पास्टर में कामरान आप सबको असल में पर पता क्या है ना, आपको मैं बताता हूँ कि अब देखें यूहन्ना की इंजील, उसके पहले बाब में भी देखें, वहां पर देख लें कुछ 15 बाब की 16-17 आयत को देख लें। वहां पर भी जो है सब चीजें यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के वास्ते जो है तख्लीक हुई हैं। ठीक है। और इब्रानियों का खत उसके 3 बाब में देखें ना, तो खुदामी यीशु मसीह को बाप के घर का मुख्तार बेटा गया है, बताया गया है। यानी कि जो बेटा है बाप की मिरास का वही वारिस होता है, दूसरे वारिस नहीं हो सकते। और यीशु मसीह को वहां पर वारिस बताया गया कि वो वारिस है।
लेकिन जिस हिसाब से यहोवा विटनेस वाले मानते हैं या यीशु मसीह को बयान करते हैं, वो टोटली जो है बाइबल मुकद्दस के अगेंस्ट है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं आखिर में ये पूछना चाहूँगा आप सबसे कि क्या यहोवा विटनेस को जो है मसीही कहना रवा है, या इनको ये कहा जाए कि ये किसी और तरफ से जो इनके अंदर स्पिरिट काम करती है वो किसी और की स्पिरिट काम करती है। जी शराज भाई आप, आनंद भाई, और फिर कनत भाई आप दीजिए मौका। जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, ठीक है, यहोवा विटनेस वालों को ये अपने आप को मसीहत में जो है वो समझते नहीं है कि हम मसीहत का कोई फिरका है या मतलब डिनोमिनेशन है। ये कहते हैं कि हमारा एक मजहब है, और जब मजहब है तो मसीहत से बाहर है, क्योंकि मसीहत जो है वो खुदा और इंसान का रिश्ता है, एक रिलेशनशिप कहा जाता है मसीहत को। मसीहत को मजहब गैर अकवाल वाले कहते हैं, लेकिन जो मसीही हैं ये तो खुद को मजहब डिक्लेयर नहीं करते कि हम मजहब है, और ये खुद को मजहब कहते हैं। और जब मजहब है तो हमारे लिए गैर अकवाम है, और इन्हें कोई भी कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, पेंटिकॉस्टल, कोई भी जो लोग हैं डिनोमिनेशन, वो इन्हें मसीही नहीं मानते, बल्कि इन्हें कल्ट करार देकर मसीह से बाहर निकाला हुआ है। और मैं तो इन्हें नहीं मानता कि ये मसीही हैं। अगर मसीही होते तो इनमें कम से कम मसीहत की तालीम या मसीह के इज्जत नजर आती। लेकिन ये टोटली जो है मुखालिफ मसीह हैं। यसु मसीह की जहाँ पर भी देखेंगे, जिस भी बंदे से आप इनके बात करेंगे, वो आपको खुदावन की मुखालफत ही करता नजर आएगा। कभी भी कोई उसके हक में या उसकी अलूहियत का इकरार करते हुए, उसकी गवाही देते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। ना मसीह की अलूहियत के खिलाफ, ना उसके मौजूदात का इकरार करते हैं, और ना ही इलाही ज़ात का इकरार करते हैं, बल्कि महज एक मखलूक, एक इंसान और फरिश्ता मानते हैं। और ज़रूर ये जो मिकाइल फरिश्ता इनकी बिदत है, उसका ज़रूर किसी दिन हम जो है पोस्टमार्टम करेंगे, उस पर बात करेंगे कि क्या खुदा यसुम सी मिकाइल फरिश्ता है, खुदा के कलाम से ये साबित होता है, या खुद साख्ता इनकी बिदत घड़ी हुई है। जी जोजो भाई। जी, तो क्या समझते हैं आपके इनके अंदर जो इस वक्त रूह काम कर रही है वो शैतान की तरफ से है? क्या ये सेफली कहा जा हंड्रेड सकता है? 100% यही कहा जा सकता है। जी शुक्रिया शराज भाई। जी तो आनंद भाई आप क्या कहते हैं? तो भाई सिर्फ एक मसीही होने का इन्होंने लकब लिया हुआ है, एक निकाब पहना हुआ है कि हम मसीही हैं, जबकि इनके फलों से और इनके फल से पहचाने नहीं जा सकते कि ये मसीही हैं। क्योंकि दरख्त अब तो फलों से पहचाना जाता है, लेकिन जो इनके फल हैं वो मसीह के हक में नहीं है। और इसलिए मैं नहीं समझता कि ये मसीही हैं, बल्कि ये गैर मसीही हैं। और फॉलो को इनको करते हैं अल इस्लाम वालों को। इन्हीं के एक बहुत बड़ा स्कॉलर बनता है, खैर नाम नहीं मैं लेना चाहता। उसका क्या काम है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक के जो है लिंक वगैरह शेयर करता रहता है। वो डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करता है, और वही तालीमात जो मसीह के खिलाफ डॉक्टर जाकिर नाइक की है, उन्हीं को फॉलो फॉलो करके वो बंदा बातें करता होता है। और यहाँ तक कि अगर किसी गैर मुस्लिम ने भी मसीह के खिलाफ बातें की हैं, तो वो ऑडियो वगैरह शेयर करता होगा कि जो वो गैर कौम वाले मसीह के खिलाफ बातें कर रहे हैं वो सही है, और जो कलाम में लिखा है वो गलत है। और ऐसे लोगों को कैसे हम माने कि वो मसीही हैं या उनकी तालीम दुरुस्त है। जी बहुत शुक्रिया शराज भाई आपका। जी आनंद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये लोग जो ओनली यहोवा विटनेस वाले हैं, ये अपने आप को एक सच्चे मसीह होने का दावा तो करते हैं, पर इनका जो ये दावा है वो ठुसता है और बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि मैं एक ही वचन के द्वारा इस बात को क्लियर करूंगा कि जब हम यूहन्ना की पत्री में 17 अध्याय के 3 वचन में देखते हैं, तो वहां पर एक बहुत ही स्पष्ट बात लिखी है कि सदीपक जीवन यह है कि वह तुझ सच्चे परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह जिसे तूने भेजा है जाने। तो मैं समझता हूँ कि ये उस अटर्नल लाइफ से या उस अनंत जीवन से महरूम है, और तब तक महरूम रहेंगे जब तक ये उस पिता के पुत्र को नहीं जानेंगे, यानी यीशु मसीह को नहीं जानेंगे। जब तक ये यीशु मसीह का खुदा होने से इनकार करेंगे, ये उस
जो क्या कहते हैं, वो जन्नत से, पैराडाइज से महरूम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे लोग ये दावा करेंगे कि हमें जन्नत मिलेगी। तो इनको जन्नत मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि वचन साफ कह रहा है कि हमें पिता को भी और पुत्र को दोनों को जानना है। और अगर हम पिता को जाने और पुत्र को ना जाने तो फिर इस वचन के सिद्धांत के अनुसार इनका भी ज्ञान अधूरा है। और मैं चाहता हूँ कि इनको अरे अभी बाइबल की और भी इनको शिक्षा की और भी उनको बाइबल के ज्ञान की जरूरत है। तो जो लोग पुत्र का इनकार कर रहे हैं तो वो तो पिता का भी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि कलाम के अनुसार हमें जो मुक्ति है वो सिर्फ एक ही नाम से मिलती है, और वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। तो अगर हमारे पास वो यीशु नाम नहीं है, हम उस नाम को अपना उद्धारकर्ता खुदा नहीं मानते हैं, तो फिर हम पूरे अपने आप को एक मसीह होने का दावा करते हैं, तो फिर ये दावा बिल्कुल ही व्यर्थ है। मैं तो इन लोगों को यही कहूंगा कि अभी आपको और भी स्टडी की जरूरत है, और भी खुदा के नजदीक जाने की जरूरत है। और खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोगों को बुद्धि और ज्ञान दे जो आज भटके हुए हैं और केवल एक ही सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं। तो यही मेरा कहना चाहता हूँ ब्रदर। जी आनंद भाई, आपसे भी मैं करता हूँ सवाल। तो आपको लगता है कि इनके अंदर जो स्पिरिट काम काम कर रही है वो शैतान की स्पिरिट है? जी बिल्कुल, इनके पास जो हम कहेंगे कि इनके पास जो पवित्र आत्मा है, जिसका मसीह ने वायदा किया था कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हें एक सहायक होली स्पिरिट देके जा रहा हूँ, तो इनके पास वो होली स्पिरिट नहीं है। क्योंकि अगर ये यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं तो फिर इनके पास होली स्पिरिट नहीं है ना, तो वो अधिकार होली स्पिरिट देने का यीशु मसीह के पास है। और जिसके पास होली स्पिरिट नहीं है तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, बाइबल कहती है, वो परमेश्वर का जन नहीं है। तो फिर अगर इनके पास होली स्पिरिट नहीं है तो फिर नेचुरली इनके पास कोई और ही आत्मा है, जिसको पौलुस जी बाइबल में दूसरा करंथियां 11 अध्याय में कहते हैं कि वो शैतान की तरफ से आत्मा है, वो कोई और ही आत्मा है। तो जो इन्हें आत्मा जो पिलाया गया है वो कोई और आत्मा है। तो इनके पास वो मसीह के द्वारा होली स्पिरिट नहीं मिला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। तो बिल्कुल ये बदरूहों के शिकार हैं अभी भी। ये लोग होली स्पिरिट का इनकार कर कर कोई और ही आत्मा की चलाई चल रहे हैं, और इनको ये पता ही नहीं है कि हम किसके हाथों में हैं। जी। जी शुक्रिया आनंद भाई। जी अब आपकी तरफ मुतवज्जो होते हैं जी पास्टर कामरान साहब। आपके क्या तासुरात हैं यहोवा विटनेस के बारे में? भाई जोसेफ भाई, मैं सिर्फ एक रेफरेंस देना चाहता हूँ इन लोगों के तलक से, उसके बाद पास्टर साहब बात कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाले और मुखालिफ मसीह यही है। और मैं ये समझता हूँ ये आय जो है ये यहोवा विटनेस वालों के लिए, क्योंकि ये यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते, बल्कि इन्होंने तो मिकाएल फरिश्ता मुजस्सम करा दिया हुआ है। और यहाँ तक नहीं, बाद मिकाएल फरिश्ता मुकद्दस मरियम के बातन से पैदा भी हो गया, मिकाएल फरिश्ता मसलूब भी हो गया, फिर मिकाएल फरिश्ता जिंदा भी हो गया, और मिकाएल फरिश्ता फिर आसमान पर भी चढ़ गया। और निजात भी मिकाएल फरिश्ते के वसीला से है। ठीक है। और ये मसीह के मुजस्सम होने का कभी भी इकरार नहीं करते, बल्कि ये इस कलाम को कलाम ही नहीं समझते, इस शायद पर बात भी नहीं करते, क्योंकि इनके इनकी असलियत सामने आ जाती है कि असलियत है क्या। ये मुखालिफ मसीह है जो मसीह के मुजस्सम होने का इकरार नहीं करते। जी पास्टर कामरान साहब, आप बात कर सकते हैं। जी जी, शिराज भाई बिल्कुल आपने भी और आनंद भाई ने भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। क्योंकि सर इनके पास रूहुल कुद्स है ही नहीं, और जिसके पास रूहुल कुद्स नहीं है वो यीशु की एक तो गवाही नहीं दे सकता, और जिसके पास रूहुल कुद्स नहीं है वो यीशु को खुदावंद यानी यहोवा नहीं कह सकता। ठीक है। तो ये अभी जैसे आनंद भाई कह रहे थे कि इन्हें और ज्यादा अच्छे तौर से या गहराई से जो है कलाम की जो है ना इसको पढ़ने की जरूरत है, या
तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने पढ़ा नहीं है, ये इनको इनको सब कुछ पता है कि हकीकत क्या है। जैसे यहूदियों को सब कुछ पता है कि हकीकत क्या है, लेकिन इनके अंदर उस अबलीस, उस शैतान की रूह काम करती है, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़िह तौर पे कहा है कि तुम अपने बाप अबलीस से हो। और ये वाकई वो लोग हैं जो अपने बाप अबलीस से हैं, क्योंकि सब कुछ जानते बूझते हुए उसके ऊपर रियाकारी करते और उसकी अंदर जो है बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करते। ये जितना मर्जी पढ़ लें, ये जितना मर्जी पढ़ लें, इनके दिल जो हैं वो शैतान के ऐसे लोहे से दागे गए हैं कि वो दाग इन पे से मिट ही नहीं सकता, मरते दम तक भी ये नहीं बदलने की। क्योंकि ये यीशु मसीह को, और ये जो है मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जगह पर तो वो तो यीशु मसीह को शैतान के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कई बार। इस तरह के बदतरीन लोग हैं, और ये अपने आप को मसीही नहीं कहते। ये क्लियरली तौर पे बताते हैं कि हम यहोवा विटनेस हैं, हम मसीह नहीं है। और ये किसी चर्च के अंदर कदम नहीं रखते। वहां से डर लगता है, इनको पता है कि इनके अंदर जो बदरूहें हैं ना, वो इनको तंग करेंगी कि तुम वहां लेने क्या गए थे। ये अजीबो गरीब इनकी मंतक है। पाकशाह जो हम लोग जब पाक सैक्रामेंट में शामिल होते हैं, ये वो पाकशाह का तरीका इनका, जब मैंने इनसे पूछा तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि आगे से गुजार देते हैं, उसको लेते नहीं है, उसको ना खाते हैं ना पीते हैं, आगे से गुजार देते हैं। मैंने कहा ये मेरी समझ ही नहीं आई, क्या मंतक आप लोगों ने। तो इस तरह की इंतहाई बिगाड़ डालने वाली चीजें जो है ना, इन्होंने की हुई हैं। और एक्चुअल में वो की क्यों है कि वो हकारत कर रहे हैं, खुदा उन यीशु मसीह की हकारत कर रहे हैं, खुदा बाप और बेटे की हकारत कर रहे हैं, उसके रूह की हकारत कर रहे हैं। तो ये प्रॉपरली सर शैतानी लोग हैं, प्रॉपरली शैतानी लोग हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। इन्हीं की तालीमात के लिए एक आयत है जिसमें एक वार्निंग है। जैसे आप सब तीनों भाइयों ने एग्री किया इस बात पर कि इनके अंदर जो रूह काम करी है वो शैतान की रूह है। सो यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 24 आयत में पढ़ना चाहूँगा। यीशु मसीह के अल्फाज हैं, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ। सो मैं वही हूँ उसे क्या मुराद है यीशु मसीह की? तो अपने गुनाहों में मरोगे। जो मैं वही हूँ ये स्टेटमेंट जो है ये यीशु मसीह ने दिया है। सो वही से मुराद ये है कि यीशु मसीह इस तरफ इशारा कर रहे थे कि मैं यहोवा खुदा हूँ। सो यही जो इस्तशना की 32 बाब है और उसकी आयत नंबर 32 में जो है, सो अब तुम देख लो कि मैं ही वही हूँ और मेरे साथ कोई देवता नहीं। सो ये यहोवा खुदा ने यहाँ पर ये अल्फाज जो है मैं वही हूँ का जो है ये क्लेम किया था, ये टाइटल। सो मैं ही मार डालता और मैं ही जलाता हूँ, मैं ही जख्मी करता और मैं ही चंगा करता हूँ, और कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ाए। सो वो लोग जो यीशु मसीह की इलोहियत का इनकार करते हैं, वो लोग जो हैं वो यीशु मसीह के कॉल के मुताबिक, जो कि यूहन्ना 8 बाब और उसकी 24 आयत में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जब तक वो यीशु मसीह के यहोवा होने का इकरार ना करेंगे, उसके खुदा होने का इकरार ना करेंगे, तो ऐसे लोग जो है अपने गुनाहों में मरेंगे। तो उनकी निजात जो है अभी तक वो निजात उनको नहीं मिलती जब तक वो यीशु मसीह की सही शनाख्त जो है उसको नहीं कर लेते। तो यीशु मसीह की जो यही आइडेंटिटी है कि वो अज़ल से खुदा हैं और वो अब तक खुदा रहेंगे, और वही हैं जो वही हस्ती हैं जिन्होंने तमाम चीज़ें, चाहे वो नज़र आती हैं या नहीं नज़र आती, उन्हीं ना उन्होंने ही बनाई है और उन्होंने ही फिदिया दिया, और वही फिर आकर उनकी अदालत भी करें। सो बाप, बेटा और रूल कुद्दस तीनों के लिए लफ्ज़ जो है ये यहोवा इस्तेमाल किया गया है। और बाइबल मुकद्दस में जो एक ही खुदा, इकाद खुदा है, जो हमें उसका जिक्र मिलता है। तो ये बाइबल की सच्ची तालीम है। तो ख़वातीन हजरात, आज की गुफ्तगू आप सब ने सुनी। तो अभी मैं आखिर में अगर कुछ एक दो लफ्ज़ अगर हमारे मेहमान कुछ कहना चाहते हैं हमारे सामाईन से, तो जी
आप भाइयों में से अगर कुछ मजीद कहना जी चाहिए इससे पहले कि हम जी अपनी जी गुफ्तगू ख़त्म करें, तो आप कह जी सकते हैं। ब्रदर, जरूर। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के मैं थोड़ा लेट चुका था, तो लेकिन जिस तरह मिकाइल फरिश्ते को लेकर ये बात कही जाती है कि यीशु मसीह जो है वो फरिश्ता है, तो हम ऐसी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि बुक ऑफ हिब्रूज में साफ लिखा है कि एंजल्स के विषय में परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। तो अगर फरिश्तों को ही खुदा अपना पुत्र कह रहा है, तो फिर ये स्टेटमेंट सारा गलत हो जाएगा। पिता अपने पुत्र को ही पुत्र कहेगा, एंजल्स को वो कभी पुत्र नहीं कहता। तो हम इस चीजों से यही सीख सकते हैं कि अगर कोई ये बंदा सोच रहा है कि जो मिकाइल है वो वो मरियम के पेट के अंदर मतलब बच्चा बन गया, तो ये बातें, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऐसी हमें बाइबल कहीं नहीं दिखाती है। बल्कि जब हम बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, वर्सन 14 में पढ़ते हैं, तो वहां पर साफ लिखा है कि गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। तो वहां पर कहीं नहीं लिखा कि एंजल वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। तो ये लोगों के पास मूर्खता की टीचिंग है, तो इनको अ, सच्चाई का ये ज्ञान नहीं है। और जो शैतान है वो इन लोगों की उसने बुद्धि बंद की हुई है, ताकि वो सच्चाई को ना जाने। जी, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया आनंद भाई। जी शराज भाई, आप यहाँ पास्टर कैनथ साहब, आप कुछ कहना चाहें तो। जी जी सर, यहाँ पर जैसे अभी आपने यूहन्ना 8 की 24 पढ़ी है आयत, जहाँ पे ये लिखा था, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे, ये ईमान लाने की बात की जा रही है कि मैं वही हूँ। अब ये जो अबारत है ना, ये पहले से पुराने ऐतनामे में लिखी हुई है, और वो यसाया की किताब 43 की 10 में लिखी है। और वहां पर क्या लिखा है? खुदावंद फरमाता है, तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादिम भी, जिसे मैंने बरगजीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है ना, इस बात को यहाँ पे वेरीफाई करवा रहे हैं कि वो जो कुछ लिखा है और जो ईमान लाने के लिए कहा गया है कि समझो और ईमान लाओ कि मैं वही हूँ जो आने वाला है। और यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि यही वो बात जो पहले लिखी हुई है, वो मेरे ही मुतालिक लिखी है। अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो अपने गुनाहों में मरोगे। और जितने लोग दुनिया के अंदर ये ईमान नहीं लाएंगे कि यीशु मसीह खुदा है, वो अपने गुनाहों में मरेंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये ईमान लाए बगैर कि यीशु मसीह खुदा है कोई नजात पा सकता है। मुमकिन ही नहीं। थैंक यू सर। जी कैनथ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी शराज भाई, आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कहिए। जी मैं तो यही अब कहना चाहता हूँ लास्ट में, कि जो आनंद भाई ने बात की और पास्टर कामरान साहब ने बताया, मैं दोनों भाइयों के साथ मुत्फिक हूँ। और सबसे ज़्यादा मुत्फिक जो है, खुदा के कलाम के मुताबिक ये लोग एंटी क्राइस्ट और मुखालिफ मसीह साबित होते हैं। तो जो तो भाई, नेक्स्ट हम ज़रूर इस सेशन पर बात करेंगे कि इनकी एक बिदत है मिकाएल फरिश्ते वाली, और आनंद भाई और पास्टर कामरान साहब भी अगर हिस्सा लें तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे, मिकाएल फरिश्ते पर बात करेंगे हम। जी 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 ठीक है शराज भाई, बहुत जरूर। शुक्रिया आपका। तो ख़वातीनो हज़रात, आप सब ने आज हम सब की ये गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ ना कुछ मौका मैसर होगा। तो जब आप हमारी बातों को सुनते हैं तो आप अपनी भी तहकीक कीजिएगा। महज हम जो कह रहे हैं इस पर यकीन ना कीजिए, बल्कि ख़ुद तहकीक करके ये देख लें बातें जो हम कहते हैं, जो कुछ आपसे शेयर करते हैं, वो सब की सब सही हैं या गलत हैं। तो जितने भी आपके यहोवा विटनेस दोस्त हैं, उन सबको जो है सच्चाई दिखाने की ज़रूरत है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों को सच्चाई का पता है, कि वो लोग जो सच्चाई से नावाकिफ़ हैं, उन लोगों को आप
ज़रूर सच्चाई दिखाएं, और जो लोग सच्चाई जानने के बावजूद वो झूठ पर इन्हिसार करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं इनके साथ फिर बाइबल कहती है कि आप ताल्लुक जो है छोड़ दें। तो ऐसे लोगों को खुदा भी अबैंडन कर देता है। तो जो मसीही हैं उनके लिए भी यही है कि ऐसे लोग, उनको एक या दो दफ़ा आप वार्निंग दें, ठीक है, उसके बाद अगर फिर भी वो रिजेक्ट कर देते हैं सच्चाई को, तो आप उनको छोड़ सकते हैं। तो जो हमारा आइंदा का जो मौजू होगा उसके ऊपर हम ज़रूर ये मीकाईल फरिश्ते और बाकी जो दीगर इनकी झूठी तालीमात हैं उनको भी एक्सपोज करते रहेंगे। तो आज की इस गुफ्तगू के लिए, इस वक्त के लिए, मैं अपने मेहमानों का भी शुक्रगुजार हूँ। सो कैनत भाई आपका, आनंद भाई आपका और शराज भाई आपका, आप सब ने अपना कीमती वक्त दिया और हम हमसे और जो सामाईन हैं उनसे बातचीत की। तो खुदा हम सबको और आपको अपनी पनाह में रखे, और यीशु मसीह के फजल से हम जो नेक्स्ट वीडियो उसमें फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।